Powered by i10. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं छोटे में, 90 के दशक में सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर के लिए खोलने पर विचार कर रही थी। साथ ही ये भी सोचा जा रहा था कि देश के नागरिक जो भी पैसा शेयर और बॉन्ड्स में लगाते हैं उनका निवेश भी सुरक्षित रहे, निवेशक और कंपनियां नियम कायदे में रहें ताकि किसी के पैसे का नुकसान ना हो। इसके लिए साल 1988 में भारत सरकार ने सेबी का गठन किया। गठन के समय सेबी कोई वैधानिक बॉडी नहीं थी, लेकिन 1992 में भारत सरकार ने सेबी को एक वैधानिक बॉडी यानी स्टैच्यूरी बॉडी में तब्दील कर दिया। अब इसी सेबी पर बवाल मचा हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति कहते हैं, उसने सेबी के काम धाम के रिव्यू करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीएसी ने अपने काम के एजेंडे में सेबी के रिव्यू का भी जिक्र किया है और आसार जताए जा रहे हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को भी पेश होने के लिए कहा जा सकता है। खबरों के मुताबिक 10 सितंबर को पीएसी की पहली मीटिंग हो सकती है। तो इस पीएसी में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी लिस्ट आप देख लीजिए। इसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और बाकी सदस्यों में हैं रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, निशिकांत दुबे बीजेपी से, के लक्ष्मण बीजेपी से, अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, सुधांशु त्रिवेदी, सीएम रमेश, अपराजिता सारंगी, अशोक चौहान, तेजस्वी सूर्या, ये सारे लोग बीजेपी से हैं। फिर डीएमके से हैं टीआर बालू, टी शिवा भी डीएमके से हैं, शक्ति सिंह गोहिल हैं कांग्रेस से, अमर सिंह हैं कांग्रेस से, जयप्रकाश कांग्रेस से, सौगत रॉय हैं टीएमसी से, सुखेंदु शेखर रे हैं टीएमसी से, धर्मेंद्र यादव सपा से हैं और मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी टीडीपी से हैं, वी बालाशौर्य जनसेना से हैं, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से हैं। अब सवाल यह है कि कमेटी ने सेबी का रिव्यू करने का निर्णय लिया क्यों। इसके केंद्र में है सेबी प्रमुख माधवी बुच। कारणों पर आने से पहले ब्रीफ में जानते हैं कि माधवी बुच कौन है। 1966 में उनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई मुंबई के स्कूलों में हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित में उन्होंने ग्रेजुएशन की। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की पढ़ाई की। 1989 से 1992 तक माधवी ने आईसीआईसीआई बैंक में बतौर प्रोजेक्ट फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर काम किया। 1993 से 95 तक इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में वो लेक्चरर रहीं, पढ़ाया उन्होंने। 1997 में वो फिर से आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी और 2006 में आईसीआईसीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई। 2006 में वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से जुड़ी और साल 2009 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की सीईओ बन गई। साल 2011 में आईसीआईसीआई से वो अलग हुई और 2017 तक अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में काम करती रहीं। साल 2017 में उन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य और निदेशक बनाया गया। साल 2021 में सेबी के सेकेंडरी मार्केट बोर्ड का प्रमुख उनको बनाया गया। 2022 में उन्हें सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, जिस पद पर वो इस वक्त अभी हैं। माधवी बुच के पति हैं धवल बुच, जो इस वक्त ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल नाम की 2 कंपनियों के प्रमुख सलाहकार हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ गिल्डन नाम की कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। अब आपने पात्रों को जान लिया इस कहानी के, ये जानिए कि पीएसी की जांच और पूछताछ के कारण क्या हैं। 10 अगस्त 2024 को अमेरिका की फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि सेबी चीफ माधवी और उनके पति धवल ने देश से बाहर की कंपनियों यानी ऑफशोर एंटिटीज़ में हिस्सेदारी ले रखी है। हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वही कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल अडानी समूह ने अपने शेयरों में अपना ही पैसा लगाने के लिए किया। ऐसा करने से अडानी समूह के शेयरों के दाम बढ़े। ऐसे में ये इस तरह के इल्ज़ाम रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए हिंडनबर्ग की। सेबी अडानी समूह पर लगे पुराने कई आरोपों की जाँच कर रही है। ऐसे में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि चूंकि सेबी चीफ ने खुद अडानी समूह में पैसा लगाने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है, इसलिए सेबी चीफ की पोजीशन हितों के टकराव से भरी हुई है। इस रिपोर्ट के जवाब में माधवी बुच और धवल बुच ने एक साझा बयान जारी किया और इस बयान में ये कहा गया कि हिंडनबर्ग ने जिस निवेश की बात की है वो साल 2015 में किया गया था। उस समय माधवी और धवल दोनों सिंगापुर में एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पर रहते थे और माधवी को साल 2017 में सेबी का सदस्य बनाया गया था। ऐसे में निवेश का समय सेबी के सदस्य बनने से 2 साल पहले का था और नियमों के मुताबिक सदस्यता ग्रहण करते समय सेबी को सारे निवेशों के बारे में साफ तौर पर बता दिया गया था। तो ये उनकी ओर से सफाई आई। लेकिन सेबी चीफ पर इल्ज़ाम यहाँ पर खत्म नहीं हुए। न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसने 16 अगस्त के दिन एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला दिया गया और कहा गया कि साल 2017 से 2022 तक के अपने सेबी के कार्यकाल के दौरान माधवी बुच
अपने पति के साथ मिलकर चला रही कंसल्टेंसी फर्म से भी रेवेन्यूज कमाती रहीं। रॉयटर्स ने यह भी कहा कि ऐसा करना सेबी के नियमों का उल्लंघन था। इसकी सफाई में माधवी ने कहा कि इस फर्म को वो नहीं, उनके पति ही चला रहे थे और इसकी जानकारी भी सेबी को दे दी गई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एकाधिक मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माधवी बुच पर इल्जाम लगाए। उन्होंने आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी आईसीआईसीआई से कमाई अपनी जारी रखी, ऐसा आरोप लगाए। ये कमाई उनके साल 2017 में सेबी सदस्य बनने के बाद भी जारी रही, ऐसा कांग्रेस ने कहा। इन इल्जामों के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईएसओपी से 16 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल हुए उन्हें। कांग्रेस का दावा था कि बुच को सेबी चीफ के तौर पर मिलने वाली सैलरी से कहीं ज्यादा इनकम प्राइवेट बैंकों से मिली। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि माधवी को सैलरी नहीं दी गई, रिटायरमेंट के बाद वाले बेनिफिट्स दिए जा रहे थे। लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं। आईसीआईसीआई के इस जवाब पर भी एक क्लेम आया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आईसीआईसीआई की ओर से दिए जा रहे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट माधवी बुच को दी जा रही सैलरी से बहुत ज्यादा थे। वोकाट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकाट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है। जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है, उस संस्था में वोकाट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकाट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। इन आरोपों के बीच सेबी के वर्क कल्चर को लेकर के भी सवाल उठे। 3 सितंबर को खबर आई कि सेबी के लगभग 500 कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है जिसका शीर्षक है अ कॉल फॉर रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा है कि सेबी में कामधाम का कल्चर विषैला है, यानी टॉक्सिक है। सेबी के अधिकारियों की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सेबी प्रमुख का बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना एक आम बात बन गई है। इस चिट्ठी में आगे इल्जाम लगाए गए हैं कि बुच का रवैया टीम के सदस्यों के प्रति कठोर है, उनके साथ गैर पेशेवर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मिनट दर मिनट गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे टारगेट रखे हैं जिसे पूरा करना कर्मचारियों के लिए संभव नहीं है। इतना ही नहीं, आए दिन टारगेट्स में बदलाव होते रहते हैं जो कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर बुरा असर डालता है। इस चिट्ठी का खंडन सेबी की ओर से किया गया। सेबी ने 4 सितंबर को बयान जारी किया और कहा कि सेबी के कर्मचारियों को बाहरी तत्वों की ओर से गुमराह किया जा रहा है। सेबी के इस आरोप के बाद शिकायत करने वाले कर्मचारियों ने मुंबई में सेबी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया और माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। तो ये तो वो आरोप हो गए जिनके बाद माधवी बुच और सेबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। और अब पीएससी की जांच उस पर होगी। पीएससी की जांच में क्या होगा और माधवी पुरी बुच का भविष्य क्या हो सकता है, सुनिए पत्रकारों से इनसाइट्स। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल उसको हेड करते हैं। इसके अंदर तमाम सांसद हैं, विपक्ष के और पक्ष के, और इसकी एक बैठक होने वाली है 10 सितंबर को। इस मीटिंग का जो एजेंडा शेयर किया गया है तमाम लोगों के साथ में, उसपे आइटम नंबर 160 पर रखा गया है रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे ट्राई है, अन्य बॉडीज हैं। तो उन सभी की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा। अब 10 सितंबर को कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की जो सीएजी रिपोर्ट है उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इसके बाद तो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, सेबी माधुरी बुच जो कि सेबी की चेयरपर्सन है उनको भी बुला सकती है, समन कर सकती है, और वो बाइंडिंग होगा उनके ऊपर, यानी उनको आना पड़ेगा। और उसके बाद उनसे पूछा जा सकता है कि जो तमाम आरोप पिछले कुछ समय से लग रहे हैं सेबी के ऊपर, चाहे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर कि आपने उनको क्लीन चिट दिया, इसके अलावा भी जो तमाम चीजें निकल कर आई कि उन्होंने एक प्राइवेट बैंक से सैलरी भी उठाई ली जब वो सेबी की चेयरपर्सन थी, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे बात की जा सकती है। अभी तक उनको सम्मन नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर इस पर मंथन किया जा रहा है। और
आप कह सकते हैं कि संभावना है कि उनको इस कमेटी के सामने पेश होना पड़े। मैं ये जानकारी भी दे दूं दर्शकों को कि ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि एक सेबी का चेयरपर्सन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके सामने पेश होगा या उसकी अपनी अपनी सफाई पेश करेगा। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। तो कुल मिलाकर लेकिन क्योंकि पीएसी के चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि स्टॉक मार्केट में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, सेबी को लेकर सवाल उठाती रही है। इस वजह से इस पूरी की पूरी खबर को बहुत संजीदा लिया जा रहा है और जाहिर है आप ये मान के चलिए कि ये आने वाले दिनों में एक राजनीतिक मुद्दा भी बने। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा।